इस वीडियो में हम बोर्ड एग्जाम में पूछे गए वृत्त चैप्टर के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। आज आपका नेक्स्ट वीडियो है। इसमें क्वेश्चन नंबर 27 है आपके सामने। चित्र में टी ए तथा टी बी एक बाह्य बिंदु टी से वृत्त सी ओ आर, मतलब सी ओ आर का मतलब ओ त्रिज्या है, ओ केंद्र है और आर त्रिज्या है, पर खींची गई स्पर्श रेखाएं और रेखाखंड ओ टी। देखिए स्पर्श रेखाएं हैं टी ए और टी बी जो है बिंदु टी से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, और रेखाखंड ओ टी देखिए आप टी बिंदु से इसके केंद्र को मिलाने वाली रेखा ओ टी वृत्त को पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। देखिए यहाँ पे पी बिंदु पर इसको प्रतिच्छेद कर रहा है। सिद्ध कीजिए कि कोण टी ए पी ये वाला कोण, देखिए टी ए पी, कोण टी ए पी, ये कोण टी ए पी बराबर है कोण टी बी पी के, इस कोण के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए हमने चित्र में बना दिया है। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है और टी ए और टी बी इसकी स्पर्श रेखाएं हैं, बिंदु टी से खींची गई हैं, और जो है और हमने ओ टी को मिलाया है। ओ टी में ओ टी जो है वृत्त को बिंदु पी पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं। हमने पी ए तथा पी बी को मिला दिया है, तो कोण टी पी ए और टी बराबर दिखाना है टी बी पी के। ठीक है, तो चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं। कैसे इसको हम दिखाएंगे, देखिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं जो होती हैं वो समान लंबाई की होती हैं, यानी कि टी ए और टी बी आपकी समान लंबाई की है, यानी ये दोनों बराबर हैं। और देखिए हमको ये कोण दोनों सिद्ध करना है ना, तो हम इस कोण, ये कोण जिन त्रिभुजों में है वही दोनों त्रिभुज हम सर्वांगसम अगर दिखा दें तो हमारा ये कोण बराबर जो है ये सिद्ध हो जाएगा। तो देखिए ये कोण जो है आपका त्रिभुज टी ए पी तथा टी बी पी में ये दोनों कोण हैं। ठीक है, तो इन दोनों कोण तो हम त्रिभुज भी यही दोनों ले लेंगे। ठीक है, त्रिभुज में जो है टी ए बराबर है टी बी के, है ना, क्योंकि ये दोनों एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। और देखिए टी पी जो है ये बराबर है टी पी के, ये उभयनिष्ठ रेखा है ना, ये उभयनिष्ठ रेखा है आपकी इन दोनों त्रिभुजों का। ठीक है, और देखिए यहाँ पे कोण, ये देखिए ये कोण टी ए टी पी, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये प्रमेय है आपकी कि जो है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त में खींची गई स्पर्श, अगर किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो उनका बाह्य बिंदु तथा केंद्र को मिलाने वाले रेखाखंड के साथ जो है ये समान झुकाव होता है, ये कोण जो है एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, तो जो है यहाँ पे देखिए आपको मिल गया, यहाँ पे साइड एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम हो जाएंगे। अब सर्वांगसम त्रिभुजों में की प्रॉपर्टी होती है कि संगत कोण बराबर होते हैं, समान भुजा के सामने के कोण समान होते हैं, यानी कि देखिए यहाँ पे टीपी, इसकी टीपी उभयनिष्ठ भुजा है, इसके सामने का कोण दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो अर्थात आपका जो सिद्ध करना है वो आपको मिल जाएगा। अब चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले जो दिया हुआ है उसे हम लिखेंगे दिया है टी ए तथा टी बी बाह्य बिंदु टी से वृत्त सी पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं, खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, स्पर्श रेखाएं हैं, और वृत्त का केंद्र O तथा बाह्य बिंदु T को मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त को बिंदु T पर काटता है। लिखेंगे यहाँ पे वृत्त के केंद्र O, वृत्त के केंद्र
ओ तथा वाह्य बिंदु टी, वाह्य बिंदु टी को मिलाने वाला रेखाखंड को मिलाने वाली रेखाखंड टीपी वृत्त को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है, बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, ये आपने जो दिया हुआ था आपने लिख लिया इसे। ठीक है, अब हमने क्या किया है, और हमने TAP तथा PB को मिलाया। लिखेंगे यहाँ पे रचना हमने किया है। रचना में क्या किया है, रचना में AP तथा BP को मिलाया, AP BP तथा AB को मिलाया। ठीक है, AB को भी हमने मिला दिया है, AB को मिलाया। ठीक है, ये आपकी रचना है, ये आपने रचना किया। ठीक है, अब हम इसको, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि सिद्ध क्या करना है हमें, कोण TAP बराबर है कोण TBP के। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। तो चलिए आप क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हम दोनों त्रिभुज ले लेंगे, दोनों त्रिभुजों में आप TA बराबर TB दिखाएंगे, क्योंकि वाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं और ये कोण भी बराबर होते हैं। किसी वाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं के स्पर्श जो रेखाएं होती हैं वो केंद्र को मिलाने वाली रेखाखंड जो होता है इससे समान कोण अंतरित करती हैं, या समान झुकाव में होती हैं, या समान झुकाव इसका होता है। ठीक है, आप कोई भी अपने शब्दों में कोई भी स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज आप ले लीजिए दोनों, है ना, त्रिभुज आप ले लीजिए। यहाँ पे चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे, हम चलिए इसको अब हल करते हैं। सॉल्यूशन आप इसका चलिए निकालते हैं। सॉल्यूशन में आपको देखिए यहाँ पे दो त्रिभुज, जिन कोणों को हमें इक्वल दिखाना है वही दोनों त्रिभुज ले लेंगे। वो दोनों कोण जिस त्रिभुज में है उसी त्रिभुज को हम लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कोण TAP और कोण TBP आपके त्रिभुज TAP, तो हम लेंगे यहाँ पे त्रिभुज TAP तथा त्रिभुज TBP में, त्रिभुज TAB तथा TBP में। ठीक है, यहाँ पे TA बराबर होगा TB के। ठीक है, TA बराबर होगा TB के। क्यों होगा, किसी वाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में समान होती हैं। लिखेंगे यहाँ पे वृत्त पर किसी वाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, वाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती हैं। ठीक है, या समान लंबाई की होती हैं, स्पर्श रेखाएं समान होती हैं। उसके आधार पे हमने क्या लिखा, TA बराबर TB। ठीक है, तथा TP बराबर है TP के। ठीक है, ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। इसके सामने आप इसके रीजन को लिख लीजिए, ये क्या है, उभयनिष्ठ है। इन दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, ये दोनों बराबर हो गए। और कोण ATP बराबर होगा कोण BTP के। क्यों बराबर है, इसका भी रीजन आप लिख लीजिए। यदि किसी वृत्त पर किसी वाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, लिखेंगे यहाँ पे यदि किसी वृत्त पर
वाह्य बिंदु से यदि किसी वृत्त पर वाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो उनका वाह्य बिंदु तथा केंद्र को मिलाने वाले रेखाखंड के साथ समान झुकाव होता है। ठीक है, समान झुकाव होता है या समान कोण अंतरित करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, या समान झुकाव होता है या रेखाखंड के साथ समान कोण अंतरित करते हैं या समान कोण बनाते हैं। ठीक है, ये आपने लिख लिया, समान कोण बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको क्या क्या मिल गया। एक भुजा आपकी बराबर है, एक जो है 2 भुजाएं बराबर हैं और एक कोण बराबर है। तो आप यहाँ से क्या लिखेंगे, देखिए भुजा कोण भुजा, यानी कि भुजा कोण भुजा प्रमेय से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः त्रिभुज APT सर्वांग सम होगा त्रिभुज BPT के। क्यों बराबर है? ये साइड एंगल साइड से। ठीक है, साइड एंगल साइड थ्योरम से ये दोनों त्रिभुज जो हैं ये आपके सर्वांग सम हो गए। ठीक है, अब सर्वांग सम हो गए हैं तो संगत कोण के बराबर होंगे, अर्थात कोण TA, अतः यहाँ पे लिखेंगे अतः कोण TAP बराबर है कोण TBP के होगा। क्यों बराबर होगा? संगत कोण समान होते हैं। ठीक है, संगत कोण समान होंगे। यहाँ पे आप लिख लीजिए रीजन, संगत कोण समान होंगे। ठीक है, तो आपको जो सिद्ध करना था आपने सिद्ध कर लिया। आपने कैसे सिद्ध किया कि देखिए यहाँ पे किसी वाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं तो TA बराबर TB हो गया। और यहाँ पे TP बराबर TP, देखिए ये जो भुजा है ये उभयनिष्ठ भुजा है TP, तो ये दोनों त्रिभुजों में है तो ये उभयनिष्ठ भुजा, ये तो बराबर होगी ही दोनों त्रिभुजों में। और कोण ATP कोण BTP के बराबर होगा, क्योंकि जो है ये वाह्य बिंदु से और ये जो रेखाखंड है इनका झुकाव जो है इक्वल होता है। वाह्य बिंदु से अगर 2 स्पर्शी खींची गई हैं तो यहाँ पे हमने रीजन लिखा हुआ है, अर्थात ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम हो जाएंगे तो संगत कोण आपके बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए चित्र में यदि AB बराबर है AC के, ठीक है, AB बराबर AC है तो सिद्ध कीजिए कि BE बराबर EC होगा। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। चित्र में AB और AC बराबर हैं, यानी कि ये जो त्रिभुज बना हुआ है जिसके जो वृत्त के परितः एक त्रिभुज बनाया हुआ है, इसकी भुजा AB बराबर है AC के। तो हमें सिद्ध करना है कि BE यानी कि ये भुजा बराबर है EC की, इस भुजा के बराबर है। ठीक है, यानी कि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए हम इसे सिद्ध करते हैं, देखते हैं कैसे सिद्ध होगा। देखिए यहाँ पे वाह्य बिंदु, देखिए एक यहाँ पे बिंदु A है, बिंदु A से इस वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, अर्थात ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होंगी, यानी कि AD बराबर होगा AF के। ठीक है, इसी प्रकार से बिंदु B से इस वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, अर्थात BD बराबर होगा BE के।
ठीक है। इसी प्रकार से बिंदु सी से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, CE बराबर होगा CF के यहाँ पे, ठीक है। तो हम जो चीज़ें दी हुई हैं हम उसको पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि, हल में लिखेंगे चूंकि वाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, लिखेंगे वाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो ये आपने इसके अनुसार जो है AD बराबर हो जाएगा, आपके AD बराबर होगा AF के, ठीक है। AD बराबर होगा AF के, यहाँ पे AD है, ये AD बराबर AF, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए आप। इसी प्रकार से BD बराबर होगा आपका BE के, ठीक है। BD बराबर होगा BE के, बिंदु B से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होंगी, इसको समीकरण नंबर 2 बना लीजिए। इसी प्रकार से CE बराबर होगा CF के, ठीक है। ये तीनों बिंदु ABC से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं, अर्थात इन तीनों की लंबाई जो है आपस में बराबर होगी, ठीक है। यानी कि AD बराबर AF, BD बराबर BE और CE बराबर CF। देखिए BD बराबर BE, ठीक है, CE बराबर CF और AD बराबर AF लिख लिया हमने। अब देखिए दिया हुआ है क्या हमारे पास, दिया है AB बराबर AC, ये हमको दिया हुआ है। तो देखिए हमको ये दिया हुआ दोनों भुजाएं आपको बराबर हैं, तो हमें दिखाना है कि BE जो है EC के बराबर है। अगर BE की जगह पे BD आ जाए, और या देखिए यहाँ पे BE बराबर EC दिखाना है, या BE जो आपका बराबर है BD और EC बराबर है CF के, FC के बराबर है, ठीक है। अगर ये दोनों भी आ जाए तब भी हम इसको बराबर सिद्ध कर देंगे। देखिए BD कैसे आएगा, अगर हम इस AB में से AD को घटा दे तो हमको BD मिल जाएगा, और AC में से अगर AF को घटा दे तो FC मिल जाएगा, है ना। तो चलिए हम उसी के आधार पे इसको देखिए, किसी एक, ये देखिए AD बराबर AF है, तो किसी एक साइड को हम इसमें से घटा देंगे, ठीक है। तो देखिए चलिए हम यहाँ पे AB माइनस AD और यहाँ से भी AC माइनस AD, मतलब हम दोनों पक्षों में से AD को हमने घटा दिया है, ठीक है। लिखेंगे दोनों पक्षों में से AD घटाने पर, ठीक है। AD घटाने पर दोनों पक्षों से आप AD घटा दीजिए। तो यहाँ से AB माइनस AD और AC माइनस AD है, तो यहाँ पे देखिए AB माइनस AD, अब इस पूरे भुजा में से आप AB में से अगर AD हम घटा दे रहे हैं तो यहाँ पे मिलेगा BD। देखिए यहाँ पे ये जो भुजा है पूरी, इसमें ये पूरी भुजा AB है, AB में से आप AD को घटा देंगे तो आपको क्या मिलेगा, BD मिलेगा। तो यहाँ पे AB इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, BD लिख सकते हैं। उसी प्रकार से AC में से अगर हम AD को घटा रहे हैं, अब देखिए AD बराबर AF भी है, तो यहाँ पे अगर आप लिख लीजिए AC माइनस AF, ठीक है। तो AF घटाएंगे तो क्या आपको मिलेगा, CF मिलेगा, है ना। तो यहाँ से BD बराबर क्या मिलेगा, CF मिल गया, यहाँ पे CF। अब देखिए CF जो है EC के बराबर है और BD जो है BE के बराबर है, तो BE बराबर ये समीकरण 2 से आप यहाँ पे लिख लीजिए BD बराबर है BE, ठीक है, तथा CF बराबर है, ये देखिए CF बराबर है CE के, ठीक है। ये समीकरण 1 तथा समीकरण 2 तथा 3 से, ठीक है। समीकरण 2 तथा 3 से हमने ये लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे, या इसको लिख सकते हैं EB, ठीक है, जो आपको सिद्ध करना है जिन शब्दों में लिखा हुआ है, तो इसे आप EB भी लिख सकते हैं, EB बराबर इसको EC भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो आपको सिद्ध करना था वो हमें मिल गया, है ना। तो
इस प्रकार से आपको ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग देखिए यहाँ पे, चलिए हम लोग इसको नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होके जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये आपको सिद्ध करना है। देखिए यहाँ पे एक वृत्त है, मान लीजिए कोई वृत्त है, वृत्त पर जो स्पर्श रेखा खींची जाती है, स्पर्श रेखा जो है इस पर जो त्रिज्या जो होती है वो लंब होती है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, यहाँ से अगर स्पर्श रेखा यहाँ से त्रिज्या खींच दी जाए तो ये स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये हमको दिखाना है 90 अंश का कोण। देखिए एक प्रमेय होता है या एक ये मान लीजिए कि एक अपने से ही एक वेल डिफाइंड होता है। ये मान लीजिए कि जैसे किसी भी बिंदु से किसी भी रेखा की जो लंबवत दूरी होती है वो सबसे छोटी दूरी होती है ये। ठीक है, लंबवत जो दूरी होती है ये सबसे छोटी दूरी होती है। देखिए यहाँ पे ये देखिए ये वाली दूरी भी इससे ज़्यादा होगी, ये भी दूरी ज़्यादा होगी। सबसे जो छोटी दूरी होती है वो आपकी होती है लंबवत दूरी। ठीक है, और देखिए यहाँ पर भी कोई भी आप पॉइंट ले लीजिए इस रेखा पर, इस रेखा पे सभी बिंदु जो हैं इस लंबवत दूरी से ज़्यादा ही होते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और इसी के आधार पे हम क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि किसी भी रेखा की किसी एक बिंदु से जो लंबवत दूरी होती है उसकी लंबाई सबसे छोटी होती है। ठीक है, तो हमारे पास देखिए क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होके जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। देखिए हमने यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींचा हुआ है एक्स वाई, जो इस वृत्त पर वृत्त की स्पर्श रेखा है और इसके बिंदु बी पी पर स्पर्श कर रही है। और यहाँ पे ओ पी जो है इसकी त्रिज्या है। ठीक है, ओ पी क्या है, त्रिज्या है ना, त्रिज्या है। और देखिए हमको सिद्ध करना है, तो हम देखिए हमको पता है कि एक किसी बिंदु पर जो है कि कोई भी रेखा है उसकी जो लंबवत दूरी होती है वो सबसे छोटी इकाई होती है। तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि कोई अन्य बिंदु है जहाँ से ये जो है कोण जो है 90 अंश का बना रहा है, यानी कि उस पर लंबवत रेखा जो है किसी अन्य बिंदु पर है। ठीक है, देखिए यहाँ पे चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसे हैं। पहले जो दिया हुआ है उसे हम लोग लिख लेते हैं। दिया क्या दिया हुआ है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है। ठीक है, जिसका केंद्र O है और स्पर्श रेखा एक्स वाई लिखेंगे यहाँ पे, तथा स्पर्श रेखा एक्स वाई वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है, बिंदु P पर स्पर्श करती है। ठीक है, ये चीज़ आपको दी हुई है, सिद्ध करना है OP लंब है एक्स वाई पर, अर्थात कोण OPY बराबर है 90 अंश या OPX बराबर है 90 अंश। ठीक है, ये दोनों कोण आपके 90 अंश तो हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक जो है हम बिंदु ले लेंगे इस त्रिज्या पर, जो यहाँ स्पर्श रेखा पर हम एक और अन्य बिंदु ले लेंगे। ठीक है, अन्य बिंदु ले लेंगे और देखेंगे हम यहाँ पे कोई भी यहाँ एक्स वाई पर कोई भी हम बिंदु अगर ले रहे हैं वो हमेशा जो है OP से बड़ा ही होगा। OP से सबकी लंबाई जो है OP से बड़ी होगी, यानी कि OP जो है सबसे छोटी रेखा है और ये किसी भी रेखा पर किसी बिंदु से खींची गई जो सबसे छोटी लंबाई की जो रेखा होती है, रेखा खंड होता है, वो हमेशा इस रेखा पर लंब होगी। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम यहाँ पे रचना लिखेंगे। रचना में स्पर्श रेखा एक्स वाई पर रचना, यहाँ पे सबसे पहले हम रचना करेंगे। यहाँ पे एक छोटी सी रचना करेंगे जहाँ रचना है आपकी स्पर्श रेखा
स्पर्श रेखा एक्स वाई पर बिंदु P के अतिरिक्त, ठीक है, यहाँ P के अतिरिक्त एक अन्य बिंदु ले लेंगे, बिंदु P के अतिरिक्त, बिंदु P के अतिरिक्त एक अन्य बिंदु Q लिया, एक हम अन्य बिंदु यहाँ पे ले लेंगे, एक अन्य बिंदु Q लिया, ठीक है, Q लिया, यहाँ पे एक अन्य बिंदु Q ले लेंगे और ओ क्यू को मिला देंगे, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे ओ क्यू को मिलाया, ओ क्यू मिलाया, ठीक है, इसको हमने मिला लिया। अब देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने देख रहे हैं चूंकि क्यू बिंदु जो है ये वृत्त के बाहर है, अगर ये अंदर होता वृत्त के तो जो है ये रेखा जो है इसकी छेदक रेखा होती, ये जो स्पर्श रेखा है ये छेदक रेखा होती अगर ये क्यू बिंदु जो है, क्योंकि हमने क्यू जो है एक्स वाई पर लिया है तो ये जो क्यू बिंदु जो है ये वृत्त से बाहर है, ठीक है। अगर ये अंदर, अगर हम यहाँ पे कहीं बना देते हैं, अगर मान लीजिए क्यू बिंदु आपका यहाँ पे है, यहाँ पे, तो ये जो रेखा ये छेदक रेखा होती कि नहीं होती, तो ये छेदक रेखा होती, लेकिन ये छेदक रेखा नहीं, ये स्पर्शी रेखा है, ठीक है, स्पर्शी रेखा है, तो इसलिए ये क्यू बिंदु जो है ये वृत्त के बाहर होगा, ठीक है। तो जब ये वृत्त के बाहर है तो जो यहाँ पे है ओपी, जो ओ क्यू जो है ये हमेशा जो है ओपी से बड़ा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं कि किसी भी ओपी जो है बिंदु की सबसे छोटी रेखा है, ठीक है, ओपी जो है ये बिंदु की सबसे छोटी रेखा है, अर्थात यही जो है ये एक्स वाई पर लंब है, ठीक है, क्योंकि ओ क्यू जो है हमेशा, क्यू बिंदु को कहीं पर भी आप ले लीजिए ये हमेशा ओपी से बड़ा ही आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग रीजन के साथ लिख लेते हैं, यहाँ पे चलिए हल में इसको लिखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन को लिखेंगे, यहाँ पे चूंकि क्यू वृत्त के बाहर है, चूंकि क्यू वृत्त के बाहर है, वृत्त के बाहर है, चूंकि क्यू वृत्त के बाहर है, बाहर है, ठीक है, बाहर है, अतः ओ क्यू की लंबाई त्रिज्या ओपी से अधिक होगी, लिखेंगे यहाँ पे ओ क्यू की लंबाई, ओ क्यू की लंबाई त्रिज्या ओपी से अधिक होगी, ओपी से अधिक होगी, ठीक है, ये इससे अधिक होगी। क्यों अधिक, देखिए अगर क्यू बिंदु क्यों अधिक होगी, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे कि क्यू अगर वृत्त के अंदर होगा, लिखेंगे यहाँ पे रीजन लिख लीजिए, यहाँ पे क्यों, ये यहाँ पे रीजन लीजिए, क्यू यदि वृत्त के अंदर होता, वृत्त के अंदर होता तो एक्स वाई एक छेदक रेखा होती, ठीक है, एक छेदक रेखा होती, स्पर्श रेखा नहीं होती, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे छेदक रेखा होती, स्पर्श रेखा नहीं, यहाँ पे आप लिख लीजिए पूरी तरह से, स्पर्श रेखा नहीं, ठीक है, ये स्पर्श रेखा नहीं होती, ये क्या होती, छेदक रेखा होती, अर्थात आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए क्यू वृत्त के बाहर है और तो यहाँ पे इसकी लंबाई से अधिक होगा, अर्थात यहाँ पे आप क्या लिखेंगे ओ क्यू, अर्थात ओ क्यू जो है ग्रेटर देन है ओपी के, है ना, इससे बड़ा होगा ये, ठीक है, अर्थात ओपी बिंदु ओ से एक्स वाई तक सबसे छोटी दूरी है, अर्थात यहाँ से आपको क्या मिल रहा है कि जो ओपी है वो बिंदु ओ से एक्स वाई पर खींची जाने वाली सबसे छोटी दूरी है ये, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे अर्थात ओपी बिंदु ओ से ओ क्या है, वृत्त का केंद्र है, बिंदु ओ से रेखा
रेखा एक्स वाई तक की सबसे छोटी दूरी है। लिखे यहाँ पे एक्स वाई तक, रेखा एक्स वाई तक की सबसे छोटी दूरी है, छोटी दूरी है। ठीक है, क्या लिखा हमने? ओपी बिंदु ओ से रेखा एक्स वाई तक की सबसे छोटी दूरी है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, अब रीजन लिख लीजिए। चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि किसी बिंदु से रेखा तक की सबसे छोटी दूरी हमेशा लंबवत होती है। लिखेंगे यहाँ पे किसी बिंदु से रेखा तक की सबसे छोटी दूरी, सबसे छोटी दूरी हमेशा लंबवत होती है। सबसे छोटी दूरी हमेशा लंबवत दूरी होती है, हमेशा लंबवत दूरी होती है, लंबवत दूरी होती है। ये आपने लिख लिया रीजन। अर्थात आपको यहाँ से क्या निष्कर्ष मिला? ओपी जो है एक्स वाई पर लंब है, अर्थात ओपी रेखा एक्स वाई पर लंब है। जो आपको सिद्ध करना था वो मिल गया। ठीक है, अर्थात कोण ओ पी वाई या ओ पी एक्स बराबर कितना है? 90 अंश। ठीक है, तो आपको जो सिद्ध करना था सिद्ध हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सिद्ध करना है कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। यानी कि जो अभी तक हमने इसको यूज करते चले आ रहे हैं वही आज आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको सिद्ध करना है कि ए पी बराबर है ए क्यू के। ठीक है, तो यहाँ पे ए पी बराबर ए क्यू आपको प्रूफ करना है। ठीक है, ए बिंदु से जो है दो स्पर्श रेखाएं ए पी तथा ए क्यू आपके ये वृत्त पर खींचा गया है। मान लीजिए वृत्त का केंद्र ओ है, तो हमें सिद्ध करना है कि ए पी बराबर ए क्यू है। ठीक है, तो हम यहाँ पे छोटी सी रचना करेंगे। रचना हम करेंगे यहाँ पे ए पी बिंदु ओ से पी को मिला लेते हैं और बिंदु ओ से क्यू को भी मिला लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से हम दोनों को मिला लेते हैं। त्रिज्या को मिला लिया, यहाँ पे भी देखिए मिला लिया, ये दोनों त्रिज्याएं हैं आपकी। और हम जो है इस यहाँ से बाह्य बिंदु से केंद्र को मिला लेते हैं। ठीक है, अब हमें सिद्ध करना है ये बराबर है इसके, ए पी बराबर है ए क्यू के। तो देखिए ए पी बराबर ए क्यू दिखाना है, यानी कि अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को अगर हम सर्वांगसम दिखा दें तो ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। ठीक है, भुजाएं जब बराबर हो जाएंगी अर्थात ए पी बराबर ए क्यू हो जाएगा। अब देखिए ये सर्वांगसम होगा कैसे? यहाँ पे देखिए ये और ओ पी और ओ क्यू त्रिज्याएं हैं, है ना, त्रिज्याएं हैं, तो ये दोनों बराबर होंगी ही आपस में। और ये साइड देखिए दोनों की उभयनिष्ठ भुजा है, ये भी बराबर होगी। और जो है ये कोण देखिए 90 अंश है और ये भी कोण 90 अंश है। तो यानी कि कोण भुजा कोण से जो है ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। सर्वांगसम जब हो जाएंगे तो हम ये सिद्ध कर लेंगे कि ये भुजा ए पी बराबर है ए क्यू के। ठीक है, तो हम चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को हम सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम जो है जो चीज़ें दी हुई हैं उसे हम पहले लिख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे दिया है ओ केंद्र वाले वृत्त के पर, लिखेंगे यहाँ पे ओ केंद्र वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु ए से
ए से दो स्पर्श रेखाएं ए से दो स्पर्श रेखाएं दो स्पर्श रेखाएं दो स्पर्श रेखाएं ए पी तथा ए क्यू खींचा। ए क्यू है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ओ केंद्र वाले वृत्त पर वाह्य बिंदु ए से दो स्पर्श रेखाएं ए पी तथा ए क्यू हैं, ठीक है। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ए पी बराबर है ए क्यू के, तो उसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे। सिद्ध करना है ए पी बराबर ए क्यू, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है ना। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सिद्ध करते हैं। कैसे हम सिद्ध करेंगे, हम दोनों त्रिभुज ले लेंगे पहले। ए पी बराबर है ए क्यू की यहाँ पे, ठीक है। ये आपको सिद्ध करना है। अब हम चलिए इसको हल कर लें। हल करने के लिए सबसे पहले हम छोटी सी रचना देखिए यहाँ पे किया हमने है पहले से ही। ओ पी तथा ओ क्यू को मिलाया, ओ पी ओ क्यू तथा ओ ए को मिलाया, ये हमने रचना किया हुआ है। हमको केवल यही चीज़ें दी हुई हैं कि एक बिंदु ए से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं वृत्त पर, ठीक है। और ये रचनाएं जो हमने बाद में किया है, तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे। हमने जो रचना किया हुआ है लिखेंगे रचना में हमने ओ पी ओ क्यू तथा ए ओ को मिलाया, ठीक है। ये हमने रचना किया, मिलाया यहाँ पे, ठीक है। अब चलिए हल करते हैं। लिखेंगे त्रिभुज, ये बिंदु P है, ये Q है, O है, A है, ठीक है। अब लिखेंगे वृत्त की स्पर्श रेखा AP के स्पर्श बिंदु P से होके जाने वाली त्रिज्या OP पर लंब होगी। देखिए यहाँ पे हम लोग जो कि ये जो कोण है ये 90 अंश का होगा, ये भी 90 अंश का होगा। तो पहले हम इसका रीजन हम लोग लिख लेते हैं, या आप सबसे पहले त्रिभुज ही लिख लीजिए, ठीक है, आसानी होगी। यहाँ पे लिखेंगे हल में त्रिभुज ए ओ पी ए तथा, देखिए यहाँ पे त्रिभुज ओ पी ए तथा ओ क्यू ए में, ठीक है। इसमें दोनों में देखिए ए ओ बराबर है भुजा ए ओ के, ठीक है, ये दोनों उभयनिष्ठ भुजा हैं। ओ पी बराबर है ओ क्यू के, ठीक है, ये दोनों क्या हैं, त्रिज्याएं हैं, ठीक है। और कोण ए ओ पी ए या ए पी ओ पी ए बराबर कोण ओ क्यू ए के, ठीक है। देखिए ये वाला कोण ओ क्यू ए और ओ पी ए बराबर हैं। क्यों बराबर हैं, इसके सामने आप रीजन लिख लीजिए कि वृत्त की त्रिज्याएं स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होती हैं। लिखेंगे यहाँ पे वृत्त की त्रिज्याएं स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होती हैं, स्पर्श बिंदु पर लंब होती हैं, ठीक है। ये रीजन आपका है, उसके अकॉर्डिंग हमने लिखा है कि इन दोनों कोणों का मान जो है 90 अंश, दोनों कोण बराबर हैं, होती हैं। यहाँ पे लिखेंगे होती हैं, ठीक है, होती हैं। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों बराबर किसके हैं, 90 अंश के हैं। यहाँ पे छोटा सा आप लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये दोनों कोण जो है 90 अंश के हैं, ये दोनों बराबर हैं। और किसके बराबर है, 90 अंश के हैं। इसका रीजन आपने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। अर्थात यहाँ पे जो है ये दोनों त्रिभुज जो हैं क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। अतः त्रिभुज ओ पी ए सर्वांगसम है त्रिभुज ओ क्यू ए के, ठीक है, ये दोनों सर्वांगसम हो गए। अर्थात यहाँ से आपको क्या मिलेगा, संगत भुजाएं बराबर होंगी और संगत कोण भी बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिलेगा ए पी, लिखेंगे यहाँ पे ए पी बराबर होगा ए क्यू की, ठीक है। यहाँ से आपको मिल गया संगत भुजाएं जो हैं वो बराबर होती हैं। लिख लीजिए यहाँ पे संगत भुजाएं बराबर होंगी, संगत भुजाएं
भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, तो जो आपको सिद्ध करना था वो आपको मिल गया। हमको कैसे मिला, हम दोनों त्रिभुजों को बस सर्वांग सम दिखा दिए। सर्वांग सम दिखाने के बाद जो है आप ये असंगत कोण इसके, संगत भुजाएं इसके बराबर हो गई, अर्थात ये जो दोनों स्पर्श रेखाएं हैं ये दोनों बराबर होंगी। ठीक है, इसके आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। देखिए यहाँ पे आप रीजन भी इसको लिख सकते हैं। देखिए एक तो ये समकोण त्रिभुज देखिए बन गया है यहाँ पे, तो आप समकोण त्रिभुज के अकॉर्डिंग भी आप इसे लिख सकते हैं। लिखेंगे यहाँ पे समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता से, लिखेंगे यहाँ पे समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता से। ठीक है, इसका आप रीजन लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज है ना, तो इसमें देखिए कर्ण जो है ये आपके कॉमन है, मतलब दोनों में एक ही कर्ण है इसका, और इसका आधार जो बराबर है तो लंब भी बराबर होगा, ये भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है।